हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है टीआबी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया टैरो कार्ड रीडिंग, जिसमें कि मैं बताने वाली हूँ आपको कि अभी आप लोग का क्या सिचुएशन चल रहा है और मतलब आपको करना क्या चाहिए, आपके लिए भी गाइडेंस क्या है, ताकि आप फॉरवर्ड मूव कर सकें। और आप अभी किस बारे में सोच रहे हैं और कहाँ अटके हुए हैं ओवरऑल लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि आप अटके हुए हों, ठीक है। मतलब क्या पता आप बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हों, बट यस नाउ लेट अस सी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये है पिक अ कार्ड रीडिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 एंजल सामने रखे हैं। दिस येलो एंजल इज पाइन नंबर 1, ग्रीन एंजल इज पाइन नंबर 2 एंड दिस ब्लू एंजल इज पाइन नंबर 3। 10 सेकेंड का पॉज लेके इन तीनों में से कोई भी एक एंजल आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दूसरा एंजल भी आपको चूज़ करना, तो वो आप कर सकते हैं। अगेन ये आपके इंट्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने पाइन नंबर 1 की रीडिंग के साथ। तो जिन लोगों ने भी ये एंजल चूज़ किया है, येलो एंजल, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है। लेट अस सी। जहाँ तक मुझे लग रहा है, what I can feel right now, it's about your self confidence, your self esteem, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड मुझे चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं। ओके, देखते हैं और क्या है आप लोगों के लिए। इट्स इवन लाइक यू वांट टू शाइन लाइक अ स्टार। तो सब लोग शाइन करना चाहते हैं, बट यहाँ पे यू आर डूइंग समथिंग that you want to shine like a star right now. यहाँ पे कभी हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया है, जैसे कि अभी मैं अभी रीडिंग में पूरा डिटेल में आप लोग को समझाऊंगी। ओके, सो नाउ वी हैव गॉट, ओह गॉड, ये देख रहे हो कार्ड्स कैसे स्टक हो रहे हैं। दैट मीन्स कि दोनों कार्ड आना चाहते हैं, एंड आई शुड टेक दीज 2 कार्ड्स फॉर राइट नाउ। एम्प्रेस का कार्ड आया, बहुत सारे कार्ड्स। देयर इज समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बट स्टक हो जाते हैं, ठीक है। कुछ करना चाह रहे हैं पर आप स्टक हो जा रहे हो। और क्या है आप लोगों के लिए, लेट मी सी। देखो यहाँ पे जो भी मेरे आंसर हैं, ये तो टैरो कार्ड्स के थ्रू है ही है। अगर मैं बता दूं आप लोगों को, तो मैं कुछ अपने मीडियमशिप एबिलिटीज़ भी यहाँ यूज़ करती हूँ, लाइक इंट्यूशन, मीडियमशिप। तो उनसे भी जो मुझे आंसर्स मिलते हैं, वो मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करती हूँ। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं, आई शुड टेक दिस कार्ड। देखो बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो कुछ तो है यहाँ पे, इट्स रिलेटेड टू मनी, जो मैंने अभी आपको बताया। इट्स रिलेटेड टू सम लॉस हो सकता है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच रहे हो कि पता नहीं, बंधा हुआ टाइप का, स्टक कह सकती हूँ मैं। तो देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। प्रेजेंट सिचुएशन अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि आप कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है। आप हेल्प भी मांग रहे हो, और जो हेल्प है वो डिवाइन हेल्प आप मांग रहे हो। आई कैन सी कि आपके माइंड में ना काफ़ी सारे आइडियाज़ होंगे कि कैसे ग्रो करना है, कैसे क्या करना है, ठीक। अब मुझे ऐसे भी चीज़ें लग रही हैं कि आप किसी चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा करीब से अभी ऑब्जर्व कर रहे हो। एंड आई कैन से कि कोई आके अगर आपसे बात करना चाह रहा है, तो अभी आप नहीं करना चाहते हो। अगर आप लोग शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, तो मैं कह सकती हूँ कि
कुछ भी अगर ऑफ़र आ रहा है आपके लिए या आपके पार्टनर अभी आपके आपके साथ आके बात करना चाह रहे हैं, तो राइट नाउ आप अपने आप को टाइम देना चाह रहे हो। हर चीज़ को ना आप देखना चाह रहे हो। मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, मैंने मेरे से गलती कहाँ हुई है, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ ऐसा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम मैं बोलूँगी। वही अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, आपके करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, तो दैट इज़ लाइक कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही हैं तो आपको ये लग रहा है कि नहीं, अभी जो मैं अभी तक जो कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, उससे मुझे क्या सीखने को मिला है। ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे लोग हो जो कि एक काम नहीं, आप लोग काफ़ी काम कर चुके हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अगर इंजीनियर हो, मतलब आपने इंजीनियर की पढ़ाई की, फिर आप निकले, फिर आपने उससे रिलेटेड काम किया, फिर आपको लगा नहीं मुझे फैशन में जाना चाहिए, आपने वहाँ काम किया, फिर आपने कुछ नया भी किया। तो ऐसा मुझे लगा है कि आपको एक्सपीरियंस भी काफ़ी है एंड नाउ यू आर लाइक देख रहे हो। अब जो है इस सिचुएशन में आप जो हो अभी, जो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या तो काफ़ी पैसे खर्च किए या तो काफ़ी पैसे दिए, पर आप जो भी हो आपने यंग एज में ही काफ़ी कुछ हासिल किया। एक कहते हैं नॉलेज, जैसे मैंने बोला आपको कि अभी 2-3 काम कर रहे हो आप, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, घर भी संभाल रही है, काम भी कर रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, ये भी तो एक तरह का एक 24/7 वर्क ही हुआ उनके लिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि या तो कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या तो आपने बहुत ही यंग एज में आपने काफ़ी चीज़ें हासिल की एंड कहते हैं ना काफ़ी ठोकर खाना, वैसा भी मुझे लग रहा है। वो ठोकर खाया और अब आप बैठ के हर चीज़ देख रहे हो। और यहाँ पे और भी चीज़ है कि आप कुछ स्टार्ट तो करना चाह रहे हो, बट पहले आप इंट्रोस्पेक्ट करके ही आप स्टार्ट करोगे उसे, बिकॉज यू वांट कि जो भी बिगिनिंग हो वो अच्छा ग्रोथ दे, एक स्टेबिलिटी दे। और जो भी पास्ट में जो भी काम रहे हैं वो शॉर्ट टर्म मैं कह सकती हूँ काम रहा होगा, बट नाउ यू वांट टू डू सम लॉन्ग टर्म वर्क। और रिलेशनशिप की भी अगर मैं बात करूँ तो आपने किसी को दिल दिया, ठीक है, पर वहाँ पे कुछ लॉस हुआ, मतलब या तो आपका दिल दुखाया गया, या मैं कह सकती हूँ आपको शायद इमैच्योर बोला गया, आपकी जो काबिलियत थी उसे नहीं देखी गई। मतलब अब आप जिस भी अभी सिचुएशन में हो, चाहे आप काम पे हो, चाहे आप अपने रिलेशनशिप की बात करो, यहाँ पे कोई एक लेडी है, कोई एक फीमेल मैं कह सकती हूँ, मतलब मोस्ट प्रोबेबली फीमेल, 80-90%, मैं कहूँगी 99% यहाँ पे फीमेल है, जिन्होंने आपको बहुत जज किया। वो आपकी बॉस भी हो सकते हैं अगर आप काम वाली जगह पे हो, जिस वजह से अभी आप इस सिचुएशन में हो कि मैंने क्या किया अभी तक, क्या नहीं किया, मुझे क्या करना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके करियर मैटर्स में क्यों ना हो। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद इसी लेडी ने आपसे बोला हो कि देखो, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। या ये भी हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस हुए आपके लाइफ में और आप किसी के पास गए, वो शायद खुद एक टारो का रीडर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, उन्होंने आपको कुछ चीज़ें बताई, आपने वो की, बट शायद अभी वो बोल रहे हो कि आप पहले हर चीज़ को पहले इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे, एक नई तरीके से आप शुरुआत करो। थोड़ा आप इमेच्योर हो, उस इमेच्योरिटी को आप हटाओ, थोड़ा मैच्योर बनो, तो आप वो चीज़ें देख रहे हो, मतलब कहाँ पे वो इमेच्योरिटी आई है। और रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ रिलेशनशिप मैटर्स में मैं कहूँगी कोई लेडी हो सकती है आपके रिलेशनशिप तोड़ने का कॉज, या रिलेशनशिप में जो भी बाधाएं हैं उसका कॉज, जिस वजह से अभी आपको सोचने पे मजबूर होना पड़ा है कि कहाँ पे क्या गलती हुई है। इट्स नॉट लाइक कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक लड़की है वो आई, या कोई एक आदमी है वो आया कपल की लाइफ में। इट कैन इवन भी लाइक कोई घर वाले भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो वो भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है।
तो अगर मैं भी आपका रीसेंट पास्ट देखूं तो काफ़ी ज़्यादा ना लड़ाइयाँ हुई हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हुई है, ये किया आपने, ये किया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा क्यों किया। घर परिवार में भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ होंगे, आई कैन से फिजिकल भी मतलब होता नहीं हाथ उठा देना किसी पे, वैसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके और अगर वही करियर की बात करें तो काफ़ी कंपटीशन में और काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या करूं क्या नहीं करूं। पर जो भी हुआ ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आया है, जिस वजह से आप अभी स्टेज पे हो और अभी आप सोच रहे हो, रिव्यू कर रहे हो हर एक चीज़ को। देन है वी हैव पेज ऑफ वॉन्ट्स। आई होप द कार्ड्स आर क्लियर टू यू। प्रेजेंटली देखूं तो आप ये देख सकते हैं, 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे ये पर्सन बैठ के 3 कप्स को देख रहा है, इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। डिवाइन हेल्प मांग तो रहे हैं, डिवाइन हेल्प आ भी रहा है, बट इसे देख रहे हैं। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स देख सकते हैं, और ये जो पर्सन है वो यहाँ पे इस वॉन्ड की एनर्जी को देख रहे हैं, मतलब कि अपने अंदर वो करेज कैसे लाएं, वो जो लोगों ने आज तक जो सुनाया उसे कैसे उसे हटाया जाए। तो आप अभी स्थिति पे हो कि ठीक है, वो नेगेटिविटी के साथ रहते हुए भी मैं कैसे अपने आप को स्टेबल करूं, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को मैं यूज़ करूं, कैसे मैं अपनी बात लोगों तक कम्युनिकेट करूं। एंड आई कैन से कि मतलब यहाँ पे ना कुछ है ऐसा कि आप अपने खुद की फायरी एनर्जी को देख रहे हो। मतलब ये वैसे कार्ड जो है इट्स रिलेटेड टू द ट्रेनिंग, बट मैं ये बोलूँगी आपको कि आपने ना किसी को अपना इंस्पिरेशन मान लिया है और आप उनकी तरफ देख रहे हो, या अपने अंदर ही आप कुछ इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हो, और वो इंस्पिरेशन आप अपने करेज को, अपने कहते हैं ना सहनशीलता को आप मानते हो, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आप मानते हो कि ये मेरा सबसे बड़ा करेज है और इस पर मुझे वर्क करना है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, मुझे जो बोलना है वो मुझे बोलना है। मतलब यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। अगेन यहाँ पे फेदर देख सकते हैं, जो कि मैं कह सकती हूँ एंजल फेदर, जो एंजल्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो अभी आप इस सिचुएशन में हो ना, कि अभी आप देख रहे हो अपने ही चीज़ों को, अपने स्ट्रेंथ्स को अभी आप देख रहे हो, तो ऐसा कुछ था पास्ट में कि आपने कुछ बोला, उसका रिजल्ट अच्छा मिला, तो आपने कहा चलो नाउ लेट अस बिगिन, मतलब अब शुरू कर देना चाहिए, मुझे अपने पे वर्क करना। रीसेंट अगर मैं बोलूँ, अगर आप इस एनर्जी पे रहोगे ना, आप देखोगे कि आपके पैशंस क्या है, कहाँ पे आप इमोशनल लेवल पे, आप कहाँ पे आप स्टक कर जाते हो, प्रेजेंटली क्या चीज़ें हैं आपके पास जिस पे आप काम कर सकते हो। प्रेजेंट में मतलब आप जी रहे हो, मैं ये बोलूँगी प्रेजेंट पे, एक प्रेजेंट पे आप जी रहे हो। दूसरा, अगर आप ऐसे ही जीते रहते हो ना, अगर आप ऐसे ही रहोगे और अपने स्ट्रेंथ्स पे अगर आप काम करोगे, एंड यू नो योर वीकनेस ऑल्सो, आपको पता है आपकी वीकनेस भी क्या है, तो यू विल बी इन टू दिस एम्प्रेस पोजिशन। अब जो चाह रहे हो वो सब आपको मिलेगा। आगे आने वाले समय में आप मुझे इस पोजीशन पे नज़र आ रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। आपके साथ डिवाइन एनर्जीज है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल रास्ते में चल रहे हो, मन को शांति चाहिए, बस लाइफ में शांति चाहिए, और शांति के साथ बस ग्रो करना है। आई डो नॉट नो वाई, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, और वो जो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हो, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को देख के, उसको नोट डाउन करके, उसको मतलब एग्जामिन करके, देन नाउ यू आर बिकमिंग लाइक स्पिरिचुअल टीचर या लाइक मोटिवेशनल स्पीकर। देयर इज सम स्टेज। अगर मैं ये देखूँ कि जैसे कि एक लेडी है यहाँ बैठी है, उनके हाथ में काफ़ी पावर है, यूनिवर्स साथ में है, काफ़ी स्पिरिचुअलिस्टिक भी हैं, एंड ये जो है ना, यहाँ पे ऑडियंस है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि जिस भी सिचुएशन में अभी आप हो, जो कि आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो हर चीज़ को, ये आप खुद भी हो सकते हो कि
किसी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गए हो आप, या आपने अपने मूड को समझा, पहचाना, गलत सही को आपने देखा, ठीक है, और फिर आपने डिवाइन के साथ आप जुड़े, अपने पे वर्क कर रहे हो अभी आप, मतलब, और ऐसे ही करते रहोगे तो आप इस एक पावर में पहुंच रहे हो कि जहां पे पूरी जनता आपकी बात सुन रही है। काफी न्यू आइडियाज है जिस पे आप काम कर रहे हो। तो आपने डिविनेशन के बारे में जाना, सीखा, पता किया, पढ़ा सीक्रेटिवली। इट्स नॉट लाइक कि हर जगह ढिंडोरा पीट के ऑब्जर्व किया, मतलब एवरीथिंग इज अबाउट ऑब्जर्विंग। मुझे यहाँ पे लग रहा है ऑब्जर्व कर रहे हो आप अभी भी, और जिससे आप इस पोजीशन में पहुंचो। और जब आप इस पोजीशन में रहोगे ना, आपके पास इतनी नॉलेज होगी, इतनी इमेंस नॉलेज होगी कि आप लोगों को आप बता रहे हो यहाँ पे। Oh, this is the emperor. ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? लोग ये सोचते हैं कि देखो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी अच्छे से निभाता है, पर हाँ ये भी बोलते हैं कि आप कितने जिद्दी हो। अरे एक काम पे अगर अड़ गए तो अड़ गए। ये एरीज का साइन देख रहे हो ना, डिटरमाइंड मतलब। और उनको पता है कि इस पर्सन को पता है कि क्या चीज़ मेरी लाइफ में रहनी चाहिए, किस चीज़ पे मुझे ध्यान देना, किस चीज़ पे मुझे ध्यान नहीं देना है। और उनको पता है कि इस पर्सन ने काफ़ी स्ट्रगल की है और अब जाके इस पोजीशन पे वो आए हैं। देखो ये एम्परर है, ये एम्प्रेस है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी एज 40+ हो, 50+ हो तभी वो इस एनर्जी में होंगे। यहाँ पे ये भी है कि आपकी जो एज है, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि यू कैन बी अराउंड 30s, 25 to 35 एज के आपका हो सकता है, मतलब आपका जो एज है इट कैन बी 18 ऑल्सो। बट आपके पास वो एक एम्परर जैसी वो इमेंस नॉलेज, वो एक एक्सपीरियंस, वो आपने गेन कर लिया है। तो लोग जो हैं वो आपको देखते हैं कि देखो ये कितना स्टेबल पर्सन है, इसके ना माइंड को कोई हिला नहीं सकता, अपनी बातों से कोई इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो आपको इस तरीके से देखा जा रहा है। इस पर्सन को पता है कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, तो लोग आपको ऐसे देख रहे हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है आप एक्ट करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाते हो, लीडर की तरह देख रहे हैं आपको, एक्सपीरियंस लीडर, चाहे एज क्यों ना छोटी हो आपकी। आप जो है सेटिस्फाइड हो, कुछ भी हो जाए आप सेटिस्फाइड हो। आपने अभी तक जो कुछ भी स्ट्रगल से आप गो थ्रू किए हैं और जो अभी आप अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। अब आपको लगता है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, बस ज़रूरी है कि मैं बस सेल्फ लव पे ध्यान दूँ और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बस दूर रखूँ। बस मुझे इस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। जहाँ नेगेटिव लोग हैं उनको हटाओ, जहाँ डिसीजन लेना है वहाँ उसी वक्त डिसीजन लो, ठीक है। एंड हमेशा लाइक स्पिरिचुअल रहो, लाइक आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते होंगे, करेज पे आप काम कर ही रहे हो, एक लॉन्ग विजन लेके आप चल रहे हो, दूरदर्शी बन के आप चल रहे हो। सो नाउ आई कैन सी यू आर प्रोटेक्टेड। और आपको लगता है कि अभी आपको जितना नॉलेज लेना था ले लिया है, बस अब उस पर वर्क करना है, उस पर बस आगे बढ़ते रहना है, बस सेटिस्फाइड रहना है। लाइफ में मुझे खुशी मिले, बस मुझे सेटिस्फाइड रहना है, बस। देखो बस आपको ये लगता है कि जो भी मैं कर्मा कर रहा हूं या कर रही हूं उसके लिए ना, मतलब ज़्यादा वेट ना करना पड़े। दूसरा बात है कि मैं अब ना कहीं वेट ना करूँ कुछ भी अपनी बात बोलने के लिए, मतलब अपनी बात बोलनी है और मुझे अपने लिए खुद खड़ा होना है। कि मेरे लिए कोई और नहीं खड़ा होगा, मेरे को खुद खड़ा होना है।
शायद आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि पहले दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते होंगे, पर नाउ यू नो कि नो, मुझे अपना जो एक अपना होता नहीं सेल्फ जो इवॉल्वमेंट है वो मुझे खुद करना है, सेल्फ गार्ड भी मुझे खुद करना है, ग्रो भी मुझे खुद करना है। अगर मैं खुद पे ही ध्यान दूंगा या दूंगी तभी मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। सो दीज आर योर स्ट्रेंथ्स। ये पीछे आप देख रहे हो ना, ये आपकी स्ट्रेंथ है। नाउ यू नो योर स्ट्रेंथ्स। वीकनेस बस आपके अंदर यही है कि कर्मा करो भूल जाओ। मतलब कभी कभी थोड़ा आप, मैं कह सकती हूँ ज़्यादातर ऐसा होता गया, कभी कभी ऐसा होता होगा कि कर्म किया फिर आपको लगता होगा कि कब फल मिलेगा, बट वो इस पर आप काम कर रहे हो। और दूसरी बात यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लोग अगर आके कुछ बोलते हैं आपको तो आपको लगता है कि मैं भी कुछ बोलूँ, बट यस आप जैसे देख सकते हैं ना, इसको डंडी को ऐसे पकड़ा हुआ है तो आप अपने को कंट्रोल करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलने, तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है, इट्स ओके। मुझे अपनी फीलिंग्स को गार्ड करना है। देन ओवरऑल अगर बोले तो पहले आप इस सिचुएशन में थे, कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ें, ऑलरेडी आप नोट डाउन कर रहे हो, ऑलरेडी आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो आप इस स्टेज पे हो, ये आपका आउटकम है। मतलब कोई आपको उल्लू नहीं बना सकता, कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। यू नो कि डिवाइन बीइंग्स के साथ मुझे रहना है। आप में से पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ना वायलेट हीलिंग करते होंगे या वायलेट लाइट के साथ या पर्पल लाइट के साथ कुछ वर्क करते होंगे। एंड यू आर द, मतलब आपने डिवाइन में काफ़ी काम किया, मतलब ये डिविनिटी पे आपने काफ़ी काम किया है, वर्क किया है, काफ़ी कुछ सीखा है। कुछ लोग हो सकते हैं जो अभी भी सीख रहे हों, बट नाउ यू आर इन टू दिस स्टेज। मतलब यू नो कि मुझे अब कहीं सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अपने लिए जीने की ज़रूरत है, अपने डिविनेशन पे, अपने उस पाथ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड अगर वर्क रिलेटेड बोलूँ या रिलेशनशिप रिलेटेड भी बोलूँ तो अब जो है, अब आप क्रॉस रोड पे नहीं हो। अब आपका ये हाँ तो हाँ तो ना तो ना। अब मुझे ना इस लॉस के साथ नहीं गुजरना है, मुझे ये लॉस नहीं चाहिए। मतलब अगर ये लॉस हुआ तो क्यों हुआ। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों का ये लग रहा है कि चीटिंग, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है अभी के आपके साथ ना, ये सब आपका कार्मिक, कार्मिक। ओके, तो ये आप लोगों के लिए है। दूसरी बात, यहाँ पे मेरे को 3 नंबर्स काफ़ी दिख रहे हैं। हैंग्ड मैन इज नंबर 3, ओके। ये 3, द एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वैसे तो हम लोग 2 काउंट करते हैं, बट आई यूजुअली काउंट इट एज 3। तो ये 333 का जो रिपीटेशन है, इट इवन डिनोट्स ट्रिनिटी, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके साथ आपका बहुत ही अच्छा कनेक्शन। और मतलब जो भी जर्नी हुई है अभी तक आपकी लाइफ में, आपने वो डिविनेशन सीखा है, और अब आपने जो भी सीखा ना, अब आप वो लोगों से बोलना चाहते हो। बस कभी कभी शायद ऐसा होता हो गया कि जो आपको हटाने की ज़रूरत है कि ट्रस्ट करो, ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस। ट्रस्ट करते हुए चलोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे, लोगों की बात को भूलोगे, छोड़ो भाई, ज़रूरी नहीं है कि हमें जाके बोलना है। आप अपनी बात बोलो, मतलब इन द सेंस कि जो भी अभी तक आपने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, जो अच्छी चीज़ें सीखी वो आप शेयर करो, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए।
तो ये जो भी अभी आपके लाइफ में हुआ है ना, इट्स रिलेटेड योर करियर, और जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको शांत किया, करियर पे फोकस किया। और ख़ास करके ये करियर में भी अगर आप क्रॉस रोड पे चल रहे थे या रिलेशनशिप में भी, तो अब आप स्टेबल हो गए हैं। नाउ यू नो क्या बोलना है, क्या करना है, और अब आप सेटिस्फाइड हो आप। बियॉन्ड इल्यूजन, आप में से काफ़ी लोगों ने थर्ड आई चक्रा पे काम किया है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब कोई भी आके कुछ भी बोले। यहाँ पे आया है लेटिंग गो का कार्ड, प्रोजेक्शंस और हार्मनी, एंड बॉटम भी देखिए सक्सेस। ठीक है, तो अब अगर हम इसे देखें, थर्ड आई चक्र में काम किया है, काफ़ी लोग एंजल्स के साथ काम कर रहे होंगे, काफ़ी लोग मेडिटेशंस करते हैं, अगर नहीं करे तो करो। तो ऐसी स्थिति में होते हुए भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होगा कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को। काफ़ी सारी चीज़ें आपने रखी हुई थी, पर आपने धीरे धीरे करके भी आप लेट गो कर रहे हो। दिक्कत क्या आ रही थी कि आप लोग को ऐसा लगता था कि अगर मैं सामने वाले को कुछ बोलूँगा उसको बुरा लग जाए। आप हमेशा दूसरों का सोचते थे कि उसको बुरा ना लग जाए, उस वजह से आप अपनी हार्मनी को मतलब डमाडोल कर दे रहे थे। पर अब आप क्या कर रहे हो कि नहीं बाबा, मुझे मेडिटेट करना है, लेट गो करो यार, छोड़ो यार, ठीक है, अब जिसको जो मेरे बारे में सोचना है वो सोचने दो, और मुझे बस अपनी मन की शांति चाहिए, और उससे ही जो भी मुझे, जिस भी एरिया में मुझे सक्सेस चाहिए वो मुझे मिलेगा। ये है आपके लिए। अब ये देखते हैं कि एंजल कार्ड जो है वो आपके लिए क्या बताते हैं। ओके, सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पे, इट विल ऑल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन। अगर आप लोग, आप में से काफ़ी लोग अगर अभी भी किसी क्रॉस रोड में हैं, तो जस्ट एक डिसीजन लो। शायद आप किसी एक प्रॉब्लम को ओवर एनालाइज कर रहे हो, तो एक कॉम्प्रोमाइज़ फाइंड करो, ज़रूर आप इस स्टेज पे पहुंचोगे, मतलब जहाँ पे मतलब यू विल बी सेटिस्फाइड। जो भी सिचुएशन है, मतलब अभी काफ़ी लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि शायद अभी तक उन्होंने कोई डिसीज़न नहीं लिया या डिसीज़न नहीं ले पा रहे, उनको लग रहा है कि आप अभी भी सेक्रीफाइस कर रहे हो या किसी सिचुएशन को बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हो। तो आपके लिए यही है, मेडिटेट करो, लेट गो करो, प्रोजेक्शंस करना छोड़ो, अपने पीस पे ध्यान दो और सक्सेस पे ध्यान दो, तभी सक्सेस मिलेगा। तो अगर ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हो, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, वो आपके लिए ये सिचुएशन नहीं है, ये सब नहीं कर रही है आपको। अटैचमेंट, ये देखो यहाँ पे ये जो हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो काफ़ी लोग जो है अपने आउटकम से अटैच हो जाते हैं, तो इससे, इस एनर्जी से आपको निकलना है और एक अपलिफ्टिंग अप्रोच आपको अपनी लाइफ में लेनी है। एंड डू वॉट यू लव। इतनी देर से मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि ये अभी आपका समय है कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो, चाहे वो करियर हो या फिर आपकी कुछ भी आपकी ख्वाहिश है, उस पर आप काम करो। दूसरों के साथ काम करो, पर कोऑपरेटिव मैनर्स में, जो कि आप सीख चुके हो कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कैसे कोऑपरेशन करना है। तो आप में से काफ़ी लोग जो है अपना जो इंटरेस्ट है उस पर आप काम करना आप लोगों ने शुरू कर दिया है, जो मुझे ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पे देख रहे हो आप एंजल, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, या एंजल नंबर्स काफ़ी उनको दिखते होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मशीन शेड्यूलिंग, मतलब शेड्यूल कर रहे हो चीज़ों को। एंड एक और कार्ड लेके फिर मैं आप लोगों का बॉटम भी डेक देखूंगी क्या है आप लोगों के लिए। देखो मैंने आपको बोला बियॉन्ड इल्यूजन का आपका कार्ड था। देखो यहाँ पे काफ़ी लोग होंगे जो ऑलरेडी मेडिटेशंस कर रहे हैं। देखो मैं बार बार कार्ड निकाल रही हूँ, बार बार ये मेरी एंजल जी गिर जा रहे हैं। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इनसाइट दैट कम फ्रॉम क्वाइट मेडिटेशन।
मेडिटेट करोगे आपके सारे आंसर्स मिलेंगे। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद सोने पे ध्यान नहीं दे रहे, नहीं सो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप टाइम ऑफ लीजिए, थोड़ा नींद मारिए, स्ट्रेस मत लीजिए, मतलब आप देयर इज नो नीड टू टेक स्ट्रेस। ओके, तो दैट इज़ वाई अभी आप ना प्रेजेंटली मुझे इस वाले सिचुएशन में लग रहे हैं। देखो, इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम क्वाइट माइंड, अभी आप चाह रहे हो कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, आप चीज़ें देख रहे हो क्या किया क्या नहीं किया, पर शायद इतना ज़्यादा आप ओवर एनालाइज कर रहे हो कि आप सो नहीं पा रहे हो। तो वो स्ट्रेस को आपको हटाना है, मेडिटेट करना है प्रॉपरली। तो आप लोग के लिए बॉटम द डेक है पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स। तो ये जो भी आप अभी इंसाइट्स ले रहे हो ना अपने किसी भी लाइफ से रिलेटेड, मतलब लाइफ में, मतलब जो मुझे लग रहा है कि करियर हो सकता है, पैसा हो सकता है आपके, या फिर इसमें आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं, मैं कौन हूँ क्या हूँ। तो आपको वो डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स अब मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वो बिगिनिंग कर दी है आप लोगों ने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने कर दी है। और ये जो बिगिनिंग है ये अभी का नहीं, मुझे पिछले 1 साल से लग रहा है कि बिगिन कर दिया है, वो इनसाइट्स लेना आपने शुरू कर दिया है, मेडिटेशंस करना शुरू कर दिया है। और काफ़ी लोगों ने 80% लोगों ने जिन्होंने लेट गो करना भी शुरू कर दिया है। दैट इज़ वेरी गुड। और देखो आपकी लाइफ में ना जो भी लोग हैं अभी यहाँ पे देख रहे हैं, जिनके भी लाइफ में ये जो भी लॉस हुआ है, ये मैं कह सकती हूँ 5 साल की बात होगी, 5 years। ये 5 साल जो है यहाँ पे कुछ हुआ है आपकी लाइफ में ऐसा कि आप इस पाथ पे आए हो। कोई आपके गुरु भी हो सकते हैं जो कि आपको, मतलब कोई बड़े लोग हैं, कोई बुजुर्ग हो सकते, कोई लेडी खास करके जो कि आपको हेल्प आउट करे, या फिर आप खुद हो सकते उस पोजीशन में, स्पिरिचुअल एक गुरु की पोजीशन में, या एक मोटिवेशन की जो है उस पर आप चल रहे हो अभी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पाई नंबर 1। आई होप कि आप लोगों को पसंद होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं बढ़ते हैं पाई नंबर 2 की तरफ। जिन लोगों ने भी ये ग्रीन एंजल चूज़ किया है पाई नंबर 2, और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको शांत हो जाइए, शांत। मे भी आप में से काफ़ी लोग एग्रेसिव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, या फिर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो वर्कaholic है, काम काम काम। बस मुझे काम पे ध्यान देना है। शायद ऐसे भी है कि आप कभी जैसे हर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात भी आपको हर्ट कर जाती है, और आप बहुत कुछ बोल जाते हैं बिना सोचे समझे। ये देखो मैंने बोला और आपका पहला कार्ड ही 5 of Wands आया है। मेरे को यहाँ लग रहा है कि अभी आप जिस भी स्थिति में है, जिस भी स्थिति में ये आप जब भी ये आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए अभी के लिए ये गाइडेंस है कि अभी आपका जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन की मैंने बात बोली, यस। लड़ाइयाँ मैंने बोला, यस। आर्ग्यूमेंट्स, यस। फैमिली में डिस्प्यूट, यस। मतलब आप कुछ बोल रहे हो, मतलब आप किसी से कुछ बोल रहे हो, वहाँ पे हो रहा है, मतलब मैंने बोला ना आप ही कुछ ऐसा बोल रहे हो जो कि थोड़ा एग्रेसिव जा रहा है, लाइक एग्रेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। जो भी सिचुएशन है, किसी से बात भी करो तो गुस्से में करना, वैसा चीज़ यहाँ पे लग रहा है मेरे को। क्या ऐसा हुआ आपके साथ, मतलब क्या चीज़ ऐसे चल रही है कि आप लाइक इस तरीके से हो। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, बिकॉज काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। किस वजह से अभी आप इस सिचुएशन में हो, या इस सिचुएशन में आप फंस गए हो। मतलब आई कैन सी यू कि ये आप ही मुझे लग रहे हो इस सिचुएशन में, कि आप किसी से लड़ रहे हो, कुछ बोल रहे हो, आपके मुंह से मतलब ना चाहते हुए कुछ ऐसी बातें निकल रही है जो आप नहीं बोलना चाह रहे हो।
यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप ना कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, मतलब इट वॉज जस्ट सम प्लान था, आपका कुछ प्लान था जो कि नहीं हो पाया। और आप अब इस इरिटेबल स्टेज में आप आ गए हो। आपके पास प्लान्स तो थे पर आपने शायद वर्क नहीं किया, वो डिवाइन हेल्प भी उस वक्त था। मैं थोड़ा इसको थोड़ा और मैं इलेबोरेट करना चाहूँगी। इसे क्या है, मतलब क्या बता रहा है। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, या तो आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ प्लान्स हैं आपके जिस पे आप वर्क करना चाह रहे हो, पर जब आप वो बोल रहे हो किसी को या किसी से बात कर रहे हो या किसी को बता रहे हो तो सब करे अरे क्या है, क्या प्लान लेकर आ गया है या क्या प्लान लेकर आ गई है, मतलब किस चीज़ के लिए काम कर रही है, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, उस तरीके का कुछ है। और जिससे कि आप डिफेंस कर रहे हो और जिस वजह से यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है। यहाँ पे कुछ नई शुरुआत भी हो सकता है कि कुछ नया शुरुआत आप करना चाह रहे हो, बट वो नहीं करने दिया जा रहा आपको, और इस वजह से आप इतना एग्रेसिव हो गए हो। यहाँ पे ना आपकी कुछ विशेज़ है जिसे आप फुलफिल करना चाह रहे हो, कुछ तो विशेज़ है आपकी जिसे आप फुलफिल करना चाह रहे हो। और पता नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेजेस भी मिल रहे हैं आप लोग के लिए कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपने इजहार किया, आपने इजहार किया, पर शायद उनके फैमिली मेम्बर्स को पसंद नहीं आया, तो आपकी शिकायत कर दी आपके फैमिली मेम्बर्स से। तो आप कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे, आपकी कुछ विश थी जो कि वो पूरी नहीं हो पाई, और जिस वजह से आप अब इस सिचुएशन में हो अभी, मतलब ओवरऑल। वो मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी विश क्या थी। मैं थोड़ा और डिटेल में देखना चाहूँगी आप लोग की क्या विश थी, क्या विश थी आप लोग की। थोड़ा और डिटेल में जाना चाहूँगी मैं। क्या विश थी हमारे पाइन नंबर 2 वालों की। बार बार ये दो कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। आई जस्ट नीड वन आंसर ओनली, आई जस्ट नीड वन आंसर। मुझे बस एक ही आंसर चाहिए। तो काफ़ी जो लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप में होगा कि मैं आर्मी में जाऊँ, आर्मी में जाऊँ, देश के लिए कुछ करूँ, या आपका नेचर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा कुछ हुआ नहीं कि आप प्रोवोकेटिव हो जाते हो। दूसरा, आपका जो करने का मन है वो है कि लोगों को काउंसिल करना, लोगों के साथ अपनी नॉलेज बांटना। आप जो कि कर भी रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, पर यहाँ पे लोग आके बोलो नहीं ये काम नहीं करेगा, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आ रही, मतलब कुछ टकरार हो रहा है आपके थॉट्स और बाकी लोगों के थॉट्स में। आपकी कुछ विश है वो आप फुलफिल करना चाह रहे हो, और वो विश जो है आप लोगों को शायद बताना चाहते हो कि कैसे सेल्फ डिस्कवरी किया जाए, या फिर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे होंगे शायद आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, देश की सेवा के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी मुझे नज़र आ रही है। और देख सकते हैं क्या सिचुएशन है। और जैसे मैंने प्यार वाला भी सिचुएशन भी अभी आपको बताया था, 2 कार्ड आए हैं तो मैं इन दोनों को लूँगी। देखो, जो यहाँ पे 2 सिचुएशंस और भी मुझे जो लग रहे हैं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं, पर वो पर्सन शायद किसी और को पसंद करते हो, पर आप उनसे अटैच्ड फील कर रहे हैं, ओके, और उन्हें छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं रात दिन। ठीक है, तो देयर इज सम अटैचमेंट। ये यहाँ पे आपका कुछ अटैचमेंट है किसी के साथ, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, और ये इन कार्ड्स ने मुझे यहाँ पे कंफर्म किया है। नाउ लेट मी सी, अब आगे देखते हैं। ये फैमिली ही मुझे लग रही है यहाँ पे, खास करके
फैमिली, मनी, जायदाद, ज़मीन, प्यार, इस तरीके की चीज़ें हैं। या ऐसे भी होते हैं ना कुछ लोग की इनकी इनहेरिटेड चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड भी मुझे लड़ाइयाँ यहाँ पे लग रही हैं। देखिएगा, मैंने काफ़ी आपको यहाँ पे सिचुएशन बताया, जो आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, ठीक है। रिसेंटली मैं अगर देखूँ तो या तो आपने किसी से आपने या तो कुछ लिया, मतलब आपको कुछ स्टार्ट करना था और आपने किसी से कुछ लिया, या तो आपने किसी को दिया और वो जो दिया है आपने, वो हो सकता है कि मान लो ज़मीन है आपकी, चलो ठीक है, जाओ आप मेरी ज़मीन पे काम कर लो, ठीक है, कोई नहीं, आप कुछ पैसे कमा लोगे। पर शायद वो पर्सन ने आपकी ज़मीन ही ले ली कि नहीं, अब हम नहीं देंगे। यहाँ तो या तो ये हो सकता है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे उतनी सैलरी नहीं मिल रही है आपको। शुरुआत तो हुई पर वो अच्छी नहीं हुई, मतलब एक तरह से। पैसे का लग रहा है, प्रॉपर्टीज का लग रहा है, ओके। या आपने किसी को दिल दिया पर आपने किसी को दिल दिया पर उन्होंने शायद आपको उस लायक नहीं समझा, या आपने किसी को किसी लायक नहीं समझा, इस तरीके की चीज़ें। पत्थर बन गए हो आप, मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा ना, आप ऐसे ही जिद ठाने हुए चलते रहे, या ऐसे ही आपका सिचुएशन रहा, मतलब पत्थर बन जाओगे आप एकदम, मतलब इमोशनलेस मैं कह सकती हूँ। कहते ना कि खड़ूस मतलब हो आप, मतलब नॉट खड़ूस हो आप, सॉरी, मतलब कि लोग कहें क्या खड़ूस आदमी है यार, क्या खड़ूस इंसान है, क्या खड़ूस औरत है, इस तरीके से मतलब मेरे को वाइब्स आ रहे हैं। कितना जिद्दी है। तो आपको ज़रूरत है अभी कि क्या आपके अंदर गुड क्वालिटीज है, उस पर वर्क करने का रहता है। उस वीकनेस को अपने पे हावी मत होने दो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ना अपने ऊपर ना वीकनेस को हावी होने दे रहे हो, और जिस वजह से आप कठोर बनते जा रहे हो। और अगर आपको लोग पहचानते भी होंगे ना, वो आपको अपने गुस्से के लिए पहचानते होंगे। हाँ देखो, जो भी हो आपके पास शायद ज़मीन ज़्यादा है, प्रॉपर्टी हो, या कुछ तो है आपके पास यहाँ पे ऐसा, बट फिर भी लोग आपको खड़ूस बोल रहे हैं। तो अभी आप इस सिचुएशन, इस स्थिति में लग रहे हो, मतलब सिचुएशन ये चल रहा है लड़ाई झगड़े का, और आपका माइंड एकदम स्थिर है अभी, मतलब स्थिर, जिद्दी, वैसा ओवरऑल अगर बोलूँ तो। देखते हैं और क्या है, डिसेंट देखते हैं कि अब क्या होगा अगर ऐसे ही रहा तो। बिकॉज मुझे अभी यही लग रहा है कि इमोशनलेस टाइप का और जिद्दी। ये आपके लिए कार्ड आया है। ये ऐसे ही अगर आपका रहा ना, कहते ना माफ़ी मांगते रहना लोगों से, माफ़ी मांगते रहोगे या फिर ऐसे ही बोलते ही रह जाओगे अपनी बातें, तो यहाँ पे ज़रूरत है अभी आपको उस स्पिरिचुअल डिवाइन बींग्स के साथ जुड़ने का। और काफ़ी लोग अभी अपने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में ना आपको पता चलेगा कि जो भी आप शुरुआत करना चाह रहे हो कि उसकी कैसे शुरुआत करनी है, किस तरीके से शुरुआत करनी है, मुझे कहाँ पैसा लगाना है, मुझे किसे अपना दिल देना है, किस ग्रोथ सेक्टर पे मुझे ध्यान देना है, कैसे स्टेबल करना है अपने माइंड को। तो या तो कोई आके आपको यहाँ पे सिखा रहा है, या प्रेजेंटली ऐसे कुछ होंगे लोग जो कि आपको बता रहे हैं कि शांत हो जाओ जी, शांत हो जाओ, दिमाग को शांत रखो। आपको पता है आपने क्या पाया क्या नहीं पाया, आपको क्या पाना है उस पर बस वर्क करो।
पर उसके लिए आपको काम करना होगा, उसके लिए आपको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करेंगे। अगर देखो यहाँ पे प्रेजेंटली ये भी है कि देखो लड़ाई की सिचुएशन जो भी चल रही, पर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता है। अगर नहीं पता तो देखो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर निभाओगे तो उस बैलेंस वाली सिचुएशन में आप पहुँचोगे। नहीं तो फिर अगर ऐसे जिद्दी वाली स्टेटमेंट है ना, फिर आपको आगे चल के बैलेंस करना पड़ेगा, फिर आपको सबसे आगे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखते हैं। लोग आपके बारे में पता क्या सोचते हैं कि ये पर्सन ना काम कराने में तो बहुत अच्छा है, मतलब ये आपके अंदर शायद ये काबिलियत है कि आप बहुत अच्छे से लोगों से काम करा लेते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे एक एम्परर का कार्ड है, यहाँ पे एक एम्प्रेस का कार्ड है। लोगों से आप अच्छे से काम करा लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इसको ना, इसको ठोकर सिखाएगा या इसका जो किस्मत है वो इसको सिखाएगा कुछ, कि लोगों से कैसे बात करना है। और देखती हूँ, और थोड़ा क्लैरिफाई करती हूँ क्या लोग आपके बारे में सोचते हैं। क्या लोग आपके बारे में सोचते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आया 2 ऑफ वॉन्ड्स। और देखूंगी एक और कार्ड। द टावर, द सन। लोग ये सोचते हैं आपके बारे में कि ठीक है, ये अपने आप को ऐसा सोचता है कि सब मेरी बात मानेंगे, सब मेरी बात मानेंगे। मतलब आप ऐसा सोचते हो अपने बारे में, मतलब लोगों को ऐसा लगता है। लोग ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि आप शायद बोलते हो भाई मैं भगवान पर बहुत विश्वास करता हूँ, देखना भगवान ऐसा करेगा वैसा करेगा। शायद आप में से लोग कुछ बोलते भी हों। तो लोग पहले कहते हैं आपके बारे में, ये बोलते हैं कि भाई पहले आप तो खुद डिसीजन लो, आपको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। पहले अपने मन की तो शांति दो आप, पहले अपने तो प्रॉब्लम सॉल्व करो आप। और ये जो बच्चों जैसा जो आप उस में हो अभी, जो भी बच्चों वाली स्थिति में, उससे आप निकलो। कॉन्फिडेंट नहीं, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है। मतलब लोग आपको ऐसा देखते हैं कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि हाँ सब मेरी बात सुनते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। उस तरीके के इस स्थिति में आपको लोग देखते हैं। मतलब और देखते हैं आप अपने बारे में क्या सोचते हो, जरा देखें अब हम। और लोग इवन ये भी सोचते हैं कि मतलब ये बड़ा बताता है भैया मेरे पास पैसा है, यो हाँ ठीक है, आपके पास होंगे पैसा, आपके पास ज़मीन जायदाद सब कुछ होगा। काफ़ी लोग आपके अंदर शायद काम भी करते होंगे अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो। और लोग ये भी सोचते हैं कि अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो हाँ भाई मैं कुछ भी बोलूँ कुछ भी करूँ, मेरी पार्टनर जो है वो मानेगी या मानेगा। मतलब आप ये सोचते हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा बात नहीं करने वाला इंसान हूँ, मैं चुपचाप रहने वाला इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा बात करना किसी से पसंद नहीं है, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ सब कुछ है, मुझे बहुत नॉलेज है। आप ऐसा सोचते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप सही और गलत मतलब देखते हो। मतलब बट लोग तो उसका उल्टा देखते हैं ना। और देखते हैं तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ मुझे लगती है कि आप हर एक अपॉर्चुनिटीज़ को ना आप देख पाते हो और उसको यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश करते हो या करते भी होगे। बट क्या है कि आप इमोशनल हो, मैंने बोला ना आप इमोशनल हो, पर फटाक से बात निकल जाती है।
2 मिनट लगा नहीं या कुछ सेकंड हुए नहीं, बस जो भी हुआ, मुझे जो बुरा लगा भाई मुझे बोलना है। तो ये थोड़ा इमेच्योरिटी हुआ यहाँ पे, ये है चीज़, ये आपका थोड़ा वीकनेस है, इस पर आपको काम करना होगा। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखती हैं, ठीक है, बस उस अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे लेकर बनाए, 2 ऑफ वांड्स है ना, उस पर कैसे काम करना है आपको, वो आपको देखना है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी तो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हो, वो नहीं लेना है। देखो अगर आप ऐसी स्थिति में चलते रहे ना, देखो क्या हो सकता है आपके साथ, देखा जाएगा। देखते हैं क्या आता है आपके लिए कार्ड। आप बस मेहनत ही करते रह जाओगे, मतलब कि जो शनि की ढैया है ना, वो कभी छोड़ेगी नहीं आपको। एक साथ आपको काफ़ी लोगों को फिर संभालना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों को संभालना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को शायद आपने कुछ बात बोले होंगे, तो हर चीज़ को आप संभालने में लगे हुए हो। किसी का दिल दुखाया तो उनके दिल को अगर दुखाया, बात तो निकल गई, पर आप जोड़ने में लगे हुए ना, बनाने में लगे हुए कि ठीक है कैसे अब जोड़ूं मैं। किसी का तो भाई दिल तोड़ दिया आपने, तो आप उनको मनाने में लगे हुए हो, मतलब ऐसे ही फिर मेहनत ही करते रह जाओगे। फिर तो आप किसी से फिर क्या होगा ना कि अगर आप कुछ अपना दिल से भी कुछ अच्छा बोलना भी चाह रहे होंगे ना, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो दिल से बोलने के लिए। कुछ अगर आप काम कर भी रहे हो तो वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत लगेगी, लोगों से बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी। फिर वो पैसा बनाने में, करियर की बात करें तो वो पैसा बनाने में आपको काफ़ी मेहनत लगेगी। फिर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कार्ड द मैजिशियन। ये मैजिशियन ये बोल रहा है यहाँ पे, लाइफ मोमेंट को एंजॉय करो, भगवान पे विश्वास रखो, बैलेंस करो, जो कि टेम्परेंस का कार्ड ये भी आया था, और टेम्परेंस का जो कार्ड वो बैलेंस ही बताता है। यहाँ पे फिर से बैलेंस के लिए बोला जा रहा है। यू हैव द स्ट्रैटेजी, सब कुछ है आपके पास, पर वो शायद आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उसे यूज़ करो। किस तरीके से, वो अच्छाई के लिए यूज़ करो। ओके, एंड नाउ लेट मी सी कि और क्या गाइडेंस है आपके लिए। अब देखो यहाँ पे जो सिचुएशन, जो चीज़ें बताई गई है वो मैंने आपको बताया है। अगर ऐसा रहा तो क्या आउटकम रहेगा। देखो आप लोग ऐसे हो, मतलब ठीक है ना, हमने कर दिया, हमें जो करना था, बस अब रिलैक्स करो, चिल मारो, ठीक है। बट वही है ना, आप दुश्मन तो खड़े करते जा रहे हो ना साथ में। आपको लग रहा है ये मेरे को ये सब करने से मुझे, देखो मुझे ये मन की शांति मिल रही है, ये देखो ये मैंने बोल दिया, पर यहाँ पे क्या है, देखते हैं और क्या है। आपके से काफ़ी लोगों के लिए ये भी है कि थोड़ा सा लेजीनेस आपको हटाना होगा। पोस्टपोनमेंट, देखो आप काम करना चाह रहे हो, मैंने कहा ना आप कुछ शुरुआत करना चाह रहे हो, पर आप कुछ पोस्टपोन भी करते आ रहे हो, तो आप स्टार्ट कर दो। पोस्टपोन मत करो, ये लेजीनेस की एनर्जी से निकलो, पोस्टपोन मत करो ना चीज़ें। रुको, अगर पोस्टपोन कर रहे हो चीज़ों को तो मत करो। और देखो जिस भी सिचुएशन में भी आप हो ना, जहाँ पे जो भी लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट, उससे भी चीज़ें पोस्टपोन हो रही है, उससे भी आप थोड़ा लेजीनेस की स्थिति में जा रहे हो, तो उससे आपको निकलना है। गिल्ट, देखो अगर ऐसा चलता रहा ना तो आप इस गिल्ट की स्थिति में जाओगे, फिर इतनी नेगेटिविटी होगी कि अगर आप निकलना भी चाहोगे नहीं निकल पाओगे। तो इट्स बेटर कि वो गिल्ट आपके अंदर समाना शुरू हो जाए, आप इस लेजीनेस की एनर्जी से निकलो, पोस्टपोन करना बंद करो, और जो भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं वहाँ पे थोड़ा आप अपना सुधार लाओ। या तो कुछ तो ऐसा टावर मोमेंट हुआ जिस वजह से गिल्ट आपके अंदर बैठ गया, तो वो गिल्ट हटाओ, अपने से रिलेटेड वो गिल्ट हटाओ। कॉम्प्रोमाइज करो आप, तभी काम बढ़ेगा आगे। बॉटम द डेक है आपके लिए फ्रेंडलीनेस, डिप्लोमेटिक बनो, दोस्ती करो, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। किसी तरह का गिल्ट है तो हटाओ, अगर नहीं हटाओगे तो ये गिल्ट रह जाएगा। पोस्टपोन मत करो, लेजीनेस हटाओ आप अपने लाइफ से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाओ, पहचानो और करो। देखते हैं कि अब आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या है गाइडेंस।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप, ठीक है, पर देख के करना आप, जो भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, यहाँ पे आया था सन का कार्ड, और यहाँ पे एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड को आप एम्ब्रेस करो। न्यू फ्रेंड्स, देखो मैंने अभी बोला कि यहाँ पे आप शायद किसी के साथ शायद पार्टनरशिप कर रहे होंगे, तो यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स और रिकाइंडेड रिलेशनशिप है जो कि आ सकता है आपके लिए फ्यूचर में। और चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, ठीक, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं जिनको अपने इनर चाइल्ड पे वर्क करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत है। चाइल्डहुड की कुछ ऐसी पास्ट मेमोरीज हो सकती हैं जिस वजह से अभी आप स्टक हो, मतलब जिस वजह से थोड़ा सा इस एनर्जी में हो आप। चैलेंज, देखो कुछ तो चैलेंज अभी चल रहा है आपकी लाइफ में जो कि आप रिजॉल्व कर सकते हैं। देख, जो भी ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था आपका, जो भी लड़ाइयाँ चल रही है, उस ड्रामा से आपको विड्रॉ करना है, दूर हो जाना है, मत पड़ो उस ड्रामे में। पेशेंस रखो अपने आप से, और जो लोग हैं आपके आसपास, ठीक है, बोल देना ओके, जाने दो, थोड़ा लेट गो करो आप, थोड़ा ड्रामा से आप दूर रहो। आपकी एनर्जी पूरा सक आउट हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। फॉलो योर हार्ट, दिल क्या कह रहा है। लव ऑफ होम एंड फैमिली, ट्रस्ट फॉर द साइकिक इन्फॉर्मेशन, अपनी इंट्यूशन को आप मतलब अंडरस्टैंड करो, दो आप, मतलब जितना आप गिव करो। यहाँ पे आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, यहाँ पे ये भी बोला गया जितना आप दोगे उतना अच्छा रहेगा। डोनेशन अगर कर सकते हो आप करो, आपके लिए अच्छा है। फॉलो योर पैशन, पैशन को यहाँ पे देखो, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, आप रेडी हो, पर शायद आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, किसी चीज़ से अटैच्ड हो, हटाओ उसे। अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं आपके लिए क्या है। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और फॉरगिवनेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो पर ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। फॉरगिवनेस, वही मैं बोल रही हूँ, छोटी छोटी बात को दिल पे लेके एकदम अपने मुंह से कुछ गलत बात मत निकालो। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, मतलब काइंड रहो आप, स्ट्रेंथ का ये कार्ड है। पीस रखो माइंड में, विश्वास रखो इस डिवाइन एनर्जीज पे, पर उसके लिए आपको अपने पे वर्क करना होगा, ऐसे नहीं होगा। आप ये नया सवेरा चाह रहे हो ना, तो उसके लिए आपको अपने पे वर्क करना होगा, उस काइंडनेस पे वर्क करना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क करना होगा, लोगों को माफ़ करना होगा, गिल्ट हटाना होगा, जिस भी तरह का गिल्ट है अभी आपके माइंड में। ओके, तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिल गया होगा। एंड यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि मैंने नंबर 6 काफ़ी देखे, तो हो सकता है कि 666, 66 ऐसे कुछ नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, जो कि अभी वो जो नंबर 6 है ना, वो हमेशा ये बताता है कि ठीक है, काम कर रहे हो, लोगों को संभालो, सब कुछ कर रहे हो, पर अपने आप को आप संभालो, अपने पे भी ध्यान दो, परिवार पे ध्यान दो, उनको भी टाइम दो, आप अपने पे वर्क करो, थोड़ा रेस्ट करो। ये भी ये नंबर 6 बताता है। तो ओवरऑल ये रीडिंग भी इसी के लिए था, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो जिन लोगों ने ये ब्लू एंजल चूज़ किया, ये है पॉइंट नंबर 3। देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे आप जिस भी सिचुएशन में हैं अभी हम वो देख रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या उसका आउटकम रहेगा और क्या आप लोग के लिए भी फिलहाल के लिए गाइडेंस है। लेट अस सी। पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ आप लोग के लिए। क्लैरिटी के लिए जो अभी आपका प्रेजेंट सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है कि आप जो है यू आर एट अ फुलफिल्ड स्टेज, जहाँ पे कोई पैसे की कमी मुझे नहीं नज़र आ रही है, नॉलेज की कमी नज़र नहीं आ रही है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि खुद लोगों को काउंसिल करते हो, बिकॉज यहाँ पे आप ये देख सकते हो, आप अपने पे तो वर्क कर रहे हो, घर को भी देख रहे हो, हर चीज़, मतलब इट्स लाइक दैट, मतलब अपने पे भी वर्क कर रहे हो और लोगों को भी काउंसिल कर रहे हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये लोग आपको एज अ मोटिवेशनल स्पीकर देखते हैं,
आपकी बात मानते हैं, आप जो भी बोलते लोग आपकी बात मानते हैं और आपकी बात समझते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर लिया है आप लोगों ने और घर में कुछ डेकोरेशन का काम कर रहे हो या रेनोवेशन का आप काम कर रहे हो, जहाँ पे कि आई कैन से मोस्टली यहाँ पे शादीशुदा लोग हैं जो कि जाके कारपेंटर को बताना या पेंटर को बताना, अच्छा आपको ऐसे करना है ऐसे करना है, जहाँ पे काफ़ी पैसे भी लग रहे हैं अभी आपके। एंड आप अगर आप जैसे कि किसी एक स्पीकर की जगह पे हो तो आप अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हो और नाउ यू नो कि कैसे अपने नॉलेज को शेयर करना है। नाउ यू नो योर स्ट्रेंथ्स ऑल्सो, और आपको पता है कि आप कहाँ हो और आपको किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो रेजोनेट करेगा वो आप देखिएगा। पैशनेट काफ़ी लग रहे हो आप, जो भी आप काम करो वहाँ पे काफ़ी पैशन है। ओवरऑल बोल तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मतलब, पर आप जो भी हो डिवाइन एनर्जीज के साथ बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से। आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने शायद ऐसा कुछ नेकलेस पहना हो, क्रिस्टल नेकलेस या क्रिस्टल पेंडेंट हो सकता है पहना हो। नेचर के साथ आप काम करते हो, नेचर में आपको अच्छा लगता है, तो प्रेजेंट सिचुएशन यही है। काफ़ी लोग जहाँ पे भी हो आप अभी वो सेटिस्फाइड हो आप, और आप खुद में एक सक्सेस महसूस करते हो, मतलब जो आपको वो ग्रोथ चाहिए तो वो आपको मिली है मतलब। एंड यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो कि शायद जिनकी भी प्रेगनेंसी चल रही हो, प्रेगनेंसी स्टेज यहाँ पे चल रही हो और आप लोग कहीं पे जाके आप काउंसलिंग ले रहे हो, ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, ऐसा भी है यहाँ पे। देखो मैंने कहा कि काफ़ी लोगों ने हो सकता है कि घर लिया हो, घर में कुछ करा रहे हो काम, तो यस खुशहाल फैमिली, करियर अच्छा, मतलब आप जो भी कर रहे हो आप सेटिस्फाइड हो, मतलब ओवरऑल करियर में सेटिस्फाइड हो, फैमिली के साथ सेटिस्फाइड हो, एंड दैट इज व्हाई आप इस पोजीशन में हो अभी आप। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते कि जिनके घर में कुछ सेलिब्रेशन का माहौल हो और जिस वजह से आप कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो, या फिर आपने कुछ घर लिया है तो, जहाँ पे आप गृह प्रवेश करा रहे हो, और या फिर आप लोगों का सपना था बहुत दिनों से कि नहीं हमें वो घर लेना है और आपने उस पर बहुत वर्क किया और अब आपको मिला। तो आप लोगों ने वो डिसीज़न लिया कि नहीं अब हमें वो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, चाहे वो करियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो, चाहे वो रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन की क्यों ना बात हो। आपने अपनी बात रखी जिनसे भी आपको वो बात रखनी थी नाउ, एंड इस वजह से अभी आप इस सिचुएशन में हो, एम्प्रेस की सिचुएशन में, इस थ्री ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में जहाँ लोगों को आप काउंसिल कर रहे हो। ओके तो कुछ तो हुआ है यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, किसी ने कुछ बोला, उसके बोलने ने इतना इफेक्ट किया कि आपने ये डिसीजन लिया, या आप लोगों ने अपने कम्युनिकेशन पे काम किया। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एक मिनट। ये यहाँ पे ना मुझे कोई एक पर्सन लग रहा है। रिलेशनशिप में अगर बोलो तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, मेल पार्टनर। घर की बात करूँ तो कोई घर में कोई मेल हो सकता है, मेल, एज इज अगेन 35+, जो कि ये अथॉरिटी अपने हाथ में समझते हो और जिन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि आपका करियर ना बढ़े या आप आगे ना बढ़ो या आप घर ना ले पाओ
या आपके मन में शांति ना रहे, या आपकी कोई बात ना सुने, ऐसा कुछ, पर वो आपने अचीव कर लिया। किसी ने कुछ बोला आपको, मतलब कुछ ऐसा हुआ आप लोग के साथ, और जिस वजह से आप अब इस सिचुएशन में हो। कोई चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, जिसका कि आपको पता था कि भैया ये चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, फिर आपने कहा नहीं भाई, मुझे इस अटैचमेंट से निकलना है। फिर आपने अपनी बात बोली, फिर ये डिसीजन लिया गया यहाँ पे। देखते हैं और ये क्लैरिफिकेशन और देखते हैं क्या था आपका वैसा रीसेंट पास्ट, ऐसा क्या था, मतलब क्या था ऐसा रीसेंट पास्ट में आपका। लेट मी सी। आप तो बैलेंस कर रहे थे। देखो यहाँ पे जिस भी पर्सन ने जो भी कुछ करने की कोशिश की है ना, उससे आपके अंदर डिविनेशन काफ़ी बढ़ी, आपके अंदर वो ब्रेवरी काफ़ी आई, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी आई। देखो यहाँ पे भी बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे वो जो ग्रोथ हुआ है, मन की शांति का वो ग्रोथ हुआ है। आपको पता है मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और ये अब इस पर्सन को कैसे चुप कराना है, या इस पर्सन से अब कैसे बात करना है, अब ये आपको पता चल गया है। तो मैं कह सकती हूँ कि पहले ये पर्सन इस एनर्जी में थे कि वो आपको चुप करा रहे थे, पर अब आप हो उस एनर्जी में हो कि अब आप अपनी बात क्लियरली बोल के, नहीं है कि ऐसा नहीं कि दिल दुखा के, पर अपनी बात बोल के उनको अब चुप कराते हो। अब आप सेलिब्रेटिव मोड में होते हो, अब आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हो, और अब फिर से वो स्टेबल वाली और इस जो होता है ना बैलेंस वाली पोजीशन में आ गए हो। यहाँ पे ऐसा भी है कि किसी ने कुछ बोला, आपको झटका लगा, कुछ ऐसा हुआ कि डिवाइन एनर्जीज ने आपको मदद करना शुरू कर दिया और आपने अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दिया, अपने करिश पे काम किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं और थोड़ा इसको डिटेल में करूँ तो मैं देखती हूँ कि और क्या है, कि ऐसा क्या था आपके साथ रीसेंट पास्ट में। जस्टिस, किसी को शायद लग रहा था कि वो आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, या आपको काफ़ी ज़्यादा जज कर रहे थे। या तो आपको क्या ज़्यादा जज कर रहे थे। अब ये देखने की जस्टिस, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से मुझे जस्टिस लग रहा है रीसेंट पास्ट तो, बट ये और क्या बताना चाह रहा है ये कार्ड। वो बैलेंस बैलेंस बैलेंस। अगर आप ये सारे कार्ड्स को देखो ना, इन तीनों रीसेंट पास्ट में, मतलब जो अभी कुछ महीनों पहले, मतलब आपने बैलेंस किया तब जाके आप इस स्थिति पे पहुंचे हो। मतलब कॉज मैंने बताया कि क्या था, वो भी बताया है, किसी ने बहुत दिमाग लगाया यहाँ पे। देखो अब मैं बताती हूँ इसको। रीसेंट पास्ट में क्या हुआ, किसी ने आपको बहुत हर्ट किया, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने किसी को हर्ट किया। बट यहाँ पे क्योंकि आप इस एनर्जी में हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपने किसी को हर्ट किया, पर हाँ, किसी ने आपको ज़रूर हर्ट किया। हमेशा वो चाहते थे कि आप रोते रहे, हमेशा वो चाहते थे आप नेगेटिविटी में रहे, हमेशा आपको नीचा दिखाना, कहीं का कुछ नहीं करना, हमेशा आपको पता नहीं ये तीर मार देना या तलवार मार देना, एकदम रोते रहो। मतलब ये तो नहीं, समुद्र बना दो रो रो के। मतलब चीटिंग, अगर पार्टनर है तो पार्टनर ने चीट किया आपको, तो देखते रहे कि आप रो रहे हो, बाकी लोग ने भी देखा कि आप रो रहे हो, पर कोई आपको मदद करने नहीं आया। फिर यूनिवर्स ने अब जाके रीसेंट पास्ट में क्या किया कि आपके साथ वो जस्टिस किया, ठीक है, कि नहीं हमें ये जस्टिस करना है इस पर्सन के साथ। फिर आपको वो स्ट्रेंथ दिया, वो आपके साथ खड़े रहे, और अब आप उस बैलेंस वाली पोजीशन में मुझे लग रहा है। तो रीसेंट पास्ट में ये सारी चीज़ें भी आपके साथ हुई हैं। और देखते हैं आपके लिए। तो अगर आप जैसे कि अभी आप बैलेंस की स्थिति में हो, अब आप जानते हो क्या करना क्या नहीं करना है, आपकी क्या वैल्यू है, आपके क्या सेल्फ वर्थ है, अब आप जानते हो। तो
क्या है कि मैंने बोला ना, आप में से काफ़ी लोग जो काउंसिल करना पसंद करते होंगे या काउंसिल करना शुरू करिए, तो आप लोगों को काउंसिल कर रहे हो, अपने नॉलेज बांट रहे हो, अब आप लोगों के साथ जस्टिस कर रहे हो। अब आपके अंदर ऐसा नहीं है कि मुझे इनजस्टिस करके आगे बढ़ना, नहीं। अब आपको लगता है कि नहीं, लोगों के साथ जस्टिस करके, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग आपको ऑलरेडी काफ़ी जानते भी हैं, लोग आपको जानते हैं आपके उस जस्टिस के लिए, कि आप लोगों के साथ जस्टिस करते हो, अपने डोनेशंस करते हो लोगों को, ठीक है। और लोग जो है आपके बारे में पता है क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, कितना ज़मीन और जायदाद है, ये सोचते हैं आपके बारे में। और क्या सोचते हैं आपके बारे में लोग? और क्या सोचते हैं आपके बारे में लोग? कि मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग सोशल मीडिया में भी एक्टिव होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होगी, बहुत अच्छी। कितनी अच्छे तरीके से अपनी बात को ये बोल देते हैं ये पर्सन। इनके साथ कितनी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसा लगता है कि भगवान की ना जो ब्लेसिंग्स है ये इनके ऊपर आते रहती है, हमेशा इनके साथ चलती है। तो लोग इस तरीके से भी देखते हैं आपको, ओके। और देखते हैं, अब ये देखा जाएगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लगता है कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है आप जो भी लोग हो ना, एक सबसे पहली बात तो कि आप शायद एक बार में काफ़ी काम संभाल रहे हो। अगर आप हाउस वाइफ हो तो घर को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, अपना काम को भी संभालना, या अगर आप काम कर रहे हो, अगर करियर की बात करें तो एक बार में 2-3 काम को करना। आप मेहनती हो, मतलब ओवरऑल बोलूँ तो आपको लगता है कि नहीं, मैं मेहनती हूँ, मैं मेहनत करता रहता हूँ, और मेरा अभी जो काम है बस अपना एक नाम बनाना, उस पर काम कर रहे हो आप। और जैसे मैंने रेनोवेशन का बात किया, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी, यहाँ पे पीछे जैसे घर देख सकते हो, यहाँ पे वो कुछ दीवारों पे कुछ सजाने का काम, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स भी था। तो अभी जो फ़िलहाल है, मतलब वो घर पे ध्यान देना, वो घर को बनाने में मुझे ध्यान देना होगा, अगर मैं बोलूँ तो घर को बनाने पे आप ध्यान दे रहे हो। और आपको ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि आप कितनी आसानी से लोगों से आप मतलब कम्युनिकेट कर रहे हो, पर आपको लगता है नहीं, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कि बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में हो, हाँ। और आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, एंड दैट्स वाई आप में से काफ़ी लोग, इसलिए आप लोग मूव कर रहे हो जिस भी जगह पे हो आप लोग। और आप लोगों को ना लाइफ में ना पीस पसंद है, बाकी ये ड्रामा पसंद नहीं है, तो आप लोग ड्रामा से दूर रहने वाले लोग हो। देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में। चैलेंज तो एक तो ये ड्रामा है, दूसरा ये है कि चैलेंज जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक उस अथॉरिटी पावर में रहना जहाँ पे लोग आपकी सुने। चैलेंज यहाँ पे ये भी है कि लोगों का समर्थन, ये भी एक चैलेंज है आपके लिए। पर स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि लोग आपकी काबिलियत देखते हैं और आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, पर आपको लगता है कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पर ऑब्वियस बात है, पर मैं थोड़ा और देखना चाहूँगी इसके लिए कार्ड पे। 3 ऑफ कप्स, एक मिनट, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ कप्स। देखो, स्ट्रेंथ ये है कि लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं, आपका लीडर भी मानते हैं। पर आपके साथ दिक्कत, आपकी वीकनेस क्या है कि आपको शायद ज़्यादा सोशलाइजेशन पसंद ना हो, ज़्यादा लोगों के साथ पार्टी करना पसंद ना हो, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। या कहीं पे भी ग्रुप ऑफ पीपल है, वहाँ जाके अपनी बात बोलने में, इन द सेंस ग्रुप ऑफ पीपल मतलब जैसे कहना ना, आपको ड्रामा पसंद नहीं है, तो ये पार्टी शार्टी ये सब आपको ज़्यादा पसंद नहीं है।
आपका है फोकस, स्ट्रेंथ ये कि आप बस फोकस रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, पर ये जो ड्रामाज ऑफ द लाइफ है ना, मतलब उनसे दूर रहना चाहते। ड्रामा नहीं कहूँगी, मतलब अगर पार्टी शार्टी भी होती, सेलिब्रेशन भी होता है तो आप उनसे दूर रहना चाहते हो, ये थोड़ा मैं कहूँगी ये आपका वीकनेस है। मतलब देखते हैं, बिकॉज अभी आप बैलेंसिंग सिचुएशन में हो, नाउ यू नो व्हाट यू आर, अपना वर्थ जानते हो। तो आउटकम क्या है आउटकम क्या है कि देखो यहाँ पे यही आउटकम है। आपको पता है मुझे कैसे करना है, आपको पता है मुझे क्या करना है, आपको पता है कि मुझे कैसे डिवाइन हेल्प लेनी है, आपको पता है कि कैसे अपने पे वर्क करना है। तो एक अंदरूनी वर्क अभी आप कर रहे हैं। आपको पता है कि मुझे क्या चॉइस करना है, क्या नहीं करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। पर आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये भी मिला है कि आपको पता है कि दुनिया में लोग आपको जानते हैं, तो आपको दूसरों को किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मैं बोलूँ तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको पता है कि भाई मुझे करना क्या है। ये आपका आउटकम है। स्टेबल, मतलब स्टेबल डिसीजन लेने वाले पर्सन हो आप, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आई आपकी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यू हैव एवरीथिंग, कुछ कमी नहीं है आपको। यू हैव एवरीथिंग, आपको पता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो भी आप अभी आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए हो, आप इस वजह से आए हो, पास्ट में धोखा। आप इस एनर्जी में ऐसे नहीं पहुँचे हो आप, और आप इस एनर्जी में ऐसे नहीं पहुँचे कि हाँ डिसीज़न ले लिया और क्या डिसीज़न लेना अब आपको पता है। इन सब चीज़ों की वजह से आप पहुँचे हो इस एनर्जी में। देखते हैं कि ओशोज एंड कार्ड्स जो है वो अब आपको क्या बताते हैं, आपको क्या गाइडेंस है। और मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है, बिकॉज डिवाइन आपके साथ है। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बट फिर भी देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ जो आपको अभी भी रिलीज़ करने की ज़रूरत हो। इंटीग्रेशन, शिव शक्ति, यिन यांग, यू नो किसे रखना है लाइफ पे, किसे नहीं रखना है। यू नो अगर मैं आज को क्या करता हूँ या क्या करती हूँ तो मैं कहाँ तक पहुँचूँगा। डिविनेशन के साथ आप जुड़े हो, क्रिएटिविटी को भी यूज़ करते हो, माइंड को भी यूज़ कर रहे हो। एक स्किन शेड करके नए स्किन में आप आ चुके हो ऑलरेडी। अगर आपको मूड स्विंग्स भी होते हैं तो आपको पता है कि क्या है मेरा मूड स्विंग। मूड स्विंग्स भी होते होंगे आप में से काफ़ी लोगों को, तो यू नो कि क्या है मूड स्विंग और इस वजह से क्या हो सकता है। टर्निंग इन, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको, जो कि बहुत अच्छी बात है। अरे ठीक है यार, जो बोलना है बोलो भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। आप में से काफ़ी लोग मेडिटेशन भी करते होंगे, काफ़ी लोग जो है शिव जी की आराधना, शिव शक्ति की आराधना, नाग पंचमी, नाग को बहुत मानते होंगे, ठीक है। और देखते हैं चक्रास पे वर्क करना, चक्रास बैलेंसिंग पे वर्क करना, मेडिटेशंस अगर नहीं कर रहे तो आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बट बिकॉज मुझे तो लग रहा है कि आप लोग कर रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और अब आपको दुनिया की शोर शराबे से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप अभी बैलेंस करो तो आप इस स्टेज में पहुंचने वाले हो, पहुंच ही चुके हो, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये कार्ड क्यों आया, ये सॉरो का कार्ड क्यों आया। आप लोग पता है क्या है, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता होगा कि आप चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हो। ऐसे मुझे मेडिटेशन करना, अरे ठीक है यार सुबह नहीं शाम को करता हूँ, कर लूँगा, करते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, आप करते हो। पर आपको फिर बाद में रात होते तक आपको लगता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, जो चीज़ मुझे सुबह को करनी चाहिए वो मैंने शाम को किया, और मेरा जो है टाइम जिसको मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकती थी वो मैंने किसी और में यूज़ किया। और क्यों है ये सॉल्व का कार्ड। पास्ट लाइफ देखो
चक्रास पे वर्क कर रहे हो, हीलिंग्स भी कर रहे हो, पर कभी कभी होता ना कि कुछ क्वेश्चंस आते होंगे माइंड में, मेरे अंदर अगर ये एबिलिटीज़ है तो क्यों है, लोग तो मुझे ऐसा बोलते हैं, ऐसा देखते हैं मुझे, पर मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ मतलब क्यों है। तो ये आपकी पास्ट लाइफ एबिलिटी है। तो जब आप इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लग जाते हो ना, तब आप थोड़ा सा 100 रुपये चले जाते हो। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, लेट गो। तो आप में से काफ़ी लोगों ने करना शुरू कर दिया, नहीं किया तो आप करना स्टार्ट कर दो। हार्मनी, पीस पे ध्यान दो। तो आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी हो पीस में। बस जो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ सताती है वो आपकी पास्ट की मेमोरीज और कुछ कुछ चीज़ें अगर आप पोस्टपोन कर देते हो डेली लाइफ में, तो उससे थोड़ा सा आप सौरों में चले जाते हो, थोड़ा उदास हो जाते हो। और कहीं ना कहीं आप अलाइनमेंट चाह रहे हो कि ये अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है तो क्यों है। या फिर ये जो कुछ भी हमारी लाइफ में क्यों है। अभी भी आप लोग ना, काफ़ी लोग होंगे 50 to 60% जिनको पता चल गया, और 40% ऐसे लोग हैं, 30 to 40% जो कि अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस, आर्कएंजल सैंडलफॉन, ठीक है। नंबर 5 मैंने अभी बोला आपको कि आपने काफ़ी लोग जो अपने आप को ढूंढ रहे हैं, अरे ये सब क्यों हुआ, ये देखो ये कार्ड ये है, द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ। ठीक है, आप जी रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कुछ काफ़ी कुछ समझ में आ गया, बट फिर भी लाइफ का अर्थ आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, कि क्या है मीनिंग, ये मेरे इस जन्म लेने का क्या अर्थ है इस दुनिया में। तो ये बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों के साथ आप सराउंड करो अपने आप को जो कि आपको समझे, एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच आप लो वो डिवाइन गाइडेंस के लिए। मे भी आप में से काफ़ी लोग कुछ डिवाइन गाइडेंस ले भी रहे हैं, कोई है आपके आसपास जो आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहा है, बट अगर आपको लगता है एक ऑल्टरनेट चॉइस लेना चाहिए इसके अलावा, तो आप वो भी देख सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग जो हैं खुद वो की का काम कर रहे हैं, खुद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पर खुद को भी पहचानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फॉलो योर पैशन, यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। ऑप्टिमिस्टिक रहो, बस एनर्जी को मत खो, और आप बस अपना काम करते रहो, पैशन को बस फॉलो करो। A wonderful new idea, don't allow bumps in the road to hinder your progress, clear up communication problem with others। तो आप में से काफ़ी लोग हैं कि जिनके माइंड में काफ़ी आइडियाज़ हैं अभी, जैसे कि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर वहाँ पे देखो लाइफ है, स्ट्रगल्स आएंगे, बट उन स्ट्रगल से आप घबराओ मत, बिकॉज आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ सीख चुके हो। क्लियरली बस कम्युनिकेट करो। आपको अगर कुछ लग रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप जाके कम्युनिकेट करो क्लियरली, ठीक है। और देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या है। कुछ ना कुछ अभी आप लोग आने वाले समय में पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस करने वाले हो, या रोमांटिक रिलेशनशिप में कुछ चल रहा था तो वो फुलफिल होगा। आपको बहुत अच्छे स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलेंगे। जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं या अवेकनिंग स्टेज में हैं, अच्छे स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलेंगे आपको। नर्चर योरसेल्फ एंड दोज यू लव, बस आप नर्चर करो अपने आप को और जिनको आप प्यार करते हो, और आपके अंदर वो काबिलियत है आपकी किसी भी चीज़ को खूबसूरत बना सको। बस प्रैक्टिकल रहो और वाइज रहो। बी प्रैक्टिकल, जेनरस, हैप्पी एंड मैच्योर। सो राइट नाउ यू आर इन दिस स्टेज, द एम्प्रेस। बॉटम द डेक है आपके लिए, टाइम टू मेक अ डिसीजन। अगर अभी भी आप लोग उस 2 ऑफ वॉन्ड्स वाले एनर्जी को नहीं समझ पाए हो, वो डिसीजन नहीं ले पाए हो, क्लियर करो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एक्शन लो, डिटॉक्सीफाई करो। डिटॉक्सीफाई किसको करना है? उन लोगों को करना है या फिर उन थॉट्स को करना है जो कि आपके ग्रोथ में बैरियर बन रहे हैं, ठीक है। बट उसके लिए आपको क्या है, चक्रास पे वर्क करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो यू हैव टू वर्क ऑन दोस चक्रास। यू हैव टू फाइंड अ गुरु। नहीं मिल रहे हैं तो आपको देखना होगा। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं। नहीं किया तो आपको करना है, हो रही है ना, या होगी आप लोग की। आपकी जो भी स्ट्रगल्स चल रहे थे ना अभी लाइफ में, मुझे लग रहा है पिछले 7 साल से चल रहे होंगे, पिछले 7 सालों से स्ट्रगल। तो काफ़ी लोगों ने वो कुंडलिनी जागृत कर ली है, वो डिसीजन बना लिया है,
वो एक्शन ले लिया है, डिटॉक्सीफाई कर लिया है। अब आपकी कुंडलिनी जागृत है और अब आपका ये ऑरा है, मतलब यू कैन सी 7 चक्रास, गोल्डन ऑरा, सारे चक्रास बैलेंस्ड, इस तरीके की एनर्जीज लग रही है। ओके, सो ये है हमारे पॉइंट नंबर 3 के लिए। एंड बिकॉज यहाँ पे मुझे नंबर 1, नंबर 3 काफ़ी दिखा, ठीक है, इवन नंबर 5 भी। नंबर 5 इज अगेन ट्रांसफॉर्मेशन एंड नंबर 1 और नंबर 3 ज़रूर बोलूँगी। तो डिविनेशन के साथ कनेक्शन, नंबर 1 आर्कएंजल लाइक माइकल यहाँ पे हमारे पास गाइडेंस देने भी आए हैं। बम्प्स जो है ना, जो आपके लाइफ में स्ट्रगल, उनसे आप घबराओ मत और आगे बढ़ते रहो। नई शुरुआत करो, शुरुआत हो चुकी है आप लोगों के लिए। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बताइएगा कि आपकी लाइफ के अभी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ अभी मैच अप किया है कि नहीं किया है। ओके, तो दिस इज़ फॉर यू। बाय एंड टेक केयर।